जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी इंडिया की बॉर्डर का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा है कि अभी पहलगाम में जो जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ है, टेररिज्म अटैक हुआ, कई सारे लोग घायल हो गए और कई सारे लोग को किल कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ टेररिज्म हो जाता है, तो हमारे यहाँ की बॉर्डर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या कंसर्न से रिलेटेड टू डिफरेंट बॉर्डर्स, हमारा इंडिया कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है, कितनी बॉर्डर शेयर करता है, और इन बॉर्डर के मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या आर्मी रिस्पॉन्सिबल है या पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई और बॉडी बनाई गई है जो कि बॉर्डर के मैनेजमेंट का काम करती है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा डिफरेंट देशों के साथ बॉर्डर के साथ क्या क्या कंसर्न है। मतलब किसी के साथ टेररिज्म है, किसी के साथ इन्फिल्ट्रेशन है, कहीं पे इंसर्जेंसी होती है, कहीं पे स्मगलिंग होती है, कहीं पे माइग्रेशन होता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स है हमारे डिफरेंट बॉर्डर्स पे। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले तो बॉर्डर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। जनरल एज अ नेम सजेस्ट कि हमारी जो भी बॉर्डर्स है, इंडिया जिस भी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे मैनेजमेंट मत करना, मतलब वहाँ की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, वहाँ के में मतलब पूरी तरीके से वहाँ की जो स्टेट्स है, वहाँ के जो गांव हैं, जो शहर है, वहाँ पे क्या करना, सिक्योरिटी बना के रखना, ताकि कोई टेररिज्म ना हो, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ऐसी कोई सी भी चीज़ें ना हो, इलीगल इमाइग्रेशन ना हो। तो बॉर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, एक तरीके का सिक्योरिटी फंक्शन है जिसका काम होता है सिक्योर करना हमारे देश की बॉर्डर्स को। मतलब जो गुड्स और पीपल का जो क्या होता है, इधर से उधर माइग्रेशन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, तो उसको देखना कि मतलब कहीं इलीगल इमाइग्रेशन तो नहीं हो रहा है, गुड्स के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारे देश में नहीं भेजा जा रहा है। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट का काम रहता है। और इसमें और क्या काम रहता है, यहाँ पे रेगुलेशन करना लीगल एंड इलीगल इमाइग्रेशन का, इंश्योर करना सेफ एंड सिक्योर मूवमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड पीपल एंड गुड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन। मतलब जो आपको बताया कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग ये ना हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो काम की चीज़ें हैं वही इधर से उधर देशों में जाए। उसके अलावा कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है, मतलब टेररिज्म जैसे कोई टेररिस्ट हमारे देश में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना क्या होता है, बॉर्डर मैनेजमेंट होता है। अब देखिए, हमारे देश में बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है, वहाँ पे कौन सिक्योरिटी का काम करता है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, इनमें से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनका काम क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करना। उसके बाद चाइना बॉर्डर को कौन देखता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP का काम क्या होता है, चाइना वाली जो बॉर्डर है वहाँ पे क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। एंड देन फॉर नेपाल एंड भूटान बॉर्डर देयर इज सशस्त्र सीमा बल, SSB, सशस्त्र सीमा बल। किसका काम है, कहाँ पे करती है ये, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट म्यांमार बॉर्डर, तो देयर इज असम राइफल्स विच इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ आवर नेशन। क्या है ये, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, और जो कि ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि आती तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल वाला काम रहता है वो कौन करता है, इंडियन आर्मी करती है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडो चाइना बॉर्डर, इसको कौन करता है, प्रोटेक्ट, इंडियन आर्मी करती है। कौन करता है इसको प्रोटेक्ट, इंडियन आर्मी। वहीं अगर हम कोस्टल बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है। किसका काम होता है, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है। तो ये हमारे आसपास के सारे देश और हमारी मरीन बॉर्डर। उसके बाद हमने देखा कि LAC और LOC, वहाँ पे आर्मी का काम है। उसके बाद जो मरीन बॉर्डर से कोस्टल एरिया से, वहाँ पे नेवी एंड कोस्ट गार्ड का काम है। एंड डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। इंडिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देयर आर 7 डिफरेंट नेशंस विथ विच इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर। कौन कौन है वो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये क्या है, डिफरेंट देश है जिसके साथ इंडिया क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। देखिए ये क्या हो गया, पाकिस्तान, जिसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, 3323 किलोमीटर। यहाँ पे अफगानिस्तान है, बहुत कम बॉर्डर शेयर होती है। सबसे जो लिस्ट है वो क्या है, अफगानिस्तान, जिसके साथ 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। एंड देन चाइना, इट इज़ अराउंड 3488 किलोमीटर। देन इंडो नेपाल 1751 किलोमीटर,
भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643 एंड बांग्लादेश द लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर जिसके साथ हम करते हैं 4096 किलोमीटर। और अगर हम हमारी कोस्टल बॉर्डर देखें तो इट इज़ अराउंड 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी लैंड बॉर्डर से जो इंडिया के आसपास जो भी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप ये देश है, 7 देशों के साथ हम क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो अगर हम हमारी बॉर्डर की बात करें तो ये हर तरीके के टेरेन से पास हो रही है। तो अगर हम हमारी वेस्ट साइड बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डेजर्ट आ जाता है। नॉर्थ साइड बात करें तो वहाँ पे माउंटेन्स आ जाते हैं, कोल्ड वाला एरिया आ जाता है। तो डेजर्ट्स वाला, फर्टाइल लैंड, स्वैम्पी मार्शेस, स्नो कवर्ड पिक्स, मतलब हर तरीके के टेरेन से क्या होती है, हमारी बॉर्डर पास होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेरेन की वजह से ही क्या हो जाता है, हमारा जो देश है वल्नरेबल हो जाता है इंसर्जेंसी के लिए, इलीगल इमाइग्रेशन, स्मगलिंग, ऐसी काफ़ी घटनाएं क्या होती है हमारी बॉर्डर पे होती रहती है। देखिए अगर हम मेरी टाइम बॉर्डर की बात करें, देखो हमने देश के बॉर्डर की तो हमें पता है कि हाँ जहाँ पे बॉर्डर कर दिया वो क्या होगा, मतलब ये इधर से की साइड हमारा देश, बाकी दूसरा देश जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। लेकिन अगर हम मेरी टाइम बॉर्डर की बात करें तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, मतलब ओवरऑल 2/3 पार्ट जो है समुद्र से कवर है। तो ये समुद्र का एरिया किस तरीके से बांटा जाता है, मतलब वहाँ पे भी कोई बॉर्डर बनाई गई है क्या? तो समुद्र के एरिया को बांटने के लिए मतलब कितना एरिया हमारे देश के कंट्रोल में आता है, कितना दूसरे देशों के कंट्रोल में आता है, किस तरीके से चलाया जाता है, तो वो हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर जैसे कि ये हमारे देश की मैरीटाइम बॉर्डर है। ठीक है, ये जो कोस्ट होगा हमारा, वहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल, कितना, अराउंड 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल होता है अराउंड 1.8 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल होता है ये होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर, मतलब यहाँ पे इंडिया की सोवरेनिटी रहेगी, यहाँ पे कोई दूसरा देश नहीं आ सकता। अगर आ जाता है तो हम उसके ऊपर, हमारी मिलिट्री के पास इतनी पावर रहती है कि एटलीस्ट इट कैन अटैक देम, मतलब उनको क्या कर सकती है, वो अटैक कर सकती है, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी, मतलब हमारा खुद का एरिया होता है इतना 12 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होगी हमारी होगी, कोई और को परमिशन नहीं है। हाँ आ सकते हैं, परमिशन लेके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई भी वहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब ये क्या है, दिस जोन इज अवर सोवन टेरिटरी, उनको परमिशन लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे आना है तो। फिर होता है कंटिजुअस जोन। कंटिजुअस जोन क्या होता है, इट इज़ अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम अवर कोस्ट, मतलब यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक जो होता है वो क्या होता है, कंटिगुअस जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई दूसरा देश आ तो सकता है लेकिन कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे तो आना ही परमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ तो सकता है, लेकिन कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या फिर इलीगल फिशिंग या फिर ऐसा कोई भी काम वहाँ पे नहीं कर सकते। 24 नॉटिकल माइल होता है। एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम्स, सैनिटरी, इमाइग्रेशन एंड फिजिकल रेगुलेशन इन द कंटिजेंट जोन कैन ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट फ्रॉम कोस्टल स्टेट। ठीक है, मतलब अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो फिर हमारे देश के पास परमिशन है कि वो क्या कर सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनको पनिश कर सकता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, अप टू 200 किलोमीटर, मतलब हमारे कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो इसका काम क्या रहता है, मतलब यहाँ पे आ सकते हैं दूसरे देश वाले भी, इस एरिया में निकल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया रहता है ना, हमारे जो भी काम होते हैं, जैसे कि अगर हमें ऑयल निकालना है, मिनरल्स निकालना है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, फिशिंग करना है, तो हमारे जो भी रिसोर्सेस है वो कहाँ तक रहेंगे, 200 नॉटिकल माइल तक रहेंगे। 200 नॉटिकल माइल तक हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेस वहाँ से निकाल सकते हैं। शिप्स जो है दूसरे कंट्री के यहाँ से पास तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे देश को कोई थ्रेट नहीं पहुँचाना चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ मतलब एक UN क्लोज बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, मतलब वो क्या बनाया गया है ताकि वो देखता है कि अगर कोई भी ऐसे लॉ को ब्रेक करता है तो उसको पनिश करने के लिए बनाया गया था 1982 में। देखिए ये क्या है, जैसे टेरिटोरियल सी कहाँ तक रहता है, अप टू 12 नॉटिकल माइल। फिर यहाँ से यहीं तक 24 नॉटिकल माइल तक क्या रहता है, कंटिग्यूअस जोन। एंड फ्रॉम हियर टू 200 नॉटिकल माइल देयर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये हमारी सारी क्या है, बॉर्डर से। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे चैलेंजेस क्या है, हमारी बॉर्डर को मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो डिफरेंट बॉर्डर्स के साथ हमारे अलग अलग चैलेंजेस है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान के बॉर्डर में, टेररिज्म। क्या है, टेररिज्म एंड इलीगल इमाइग्रेशन। देखो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, इमाइग्रेशन और टेररिज्म जो है सबसे बड़ा। जैसे आपने देखा है कई बार यहाँ पे अटैक हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मतलब सही से चैन से रह ही नहीं पाते हैं, कई की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। तो एक तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है,
मतलब वहीं पे थार डेजर्ट भी आ जाता है और वहीं देखे तो बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट भी आ जाता है। मतलब ये जो बॉर्डर है वेरी करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी, मतलब ठंडे से गर्म से सब तरीके का मौसम आ जाता है। इनफिल्ट्रेशन, एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, पाकिस्तान में क्राइसिस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर जो इनफिल्ट्रेशन होता है, वहीं से जो लोग आ जाते हैं हमारे देश में, इलीगल इमाइग्रेशन होता है, वो होता है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे कॉन्फ्लिक्ट का विद पाकिस्तान, दैट इज टेररिज्म। सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म फैलाता है वो कौन है? पाकिस्तान है। अभी भी आप देख सकते हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ, वो उसके लिए भी पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट देखें तो चाइना की तो आपको पता ही पॉलिसी ही क्या है, एक्सपांशन की पॉलिसी है। तो ऑल टाइम वो अपने बॉर्डर को एक्सपांड करने की कोशिश करता है। तो एक्सपांशन में हमारे साथ भी उसकी क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं वो, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वहाँ पे क्या कर ले, वो कंट्रोल कर ले। एक तो चाइना की 5 फिंगर वाली पॉलिसी, उसके थ्रू क्या करना चाहता है कि सब जो हमारे इंडिया वाले जो एरिया है कुछ, उन पर भी क्या करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है। अक्साई चीन वाला एरिया देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अभी फिर बीच में जो भूटान, इंडिया और सिक्किम, भूटान सिक्किम और चाइना का जो एक बीच में एरिया है, वहाँ पे भी क्या होता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्प्यूट करता रहता है यहाँ पे, इसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी क्या हो रहा है, एंटी इंडिया बन रहा है, पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, और चाइना के साथ, चाइना और पाकिस्तान दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक तरीके से बांग्लादेश को। तो ये क्या बनता जा रहा है, एंटी इंडिया बनता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो मतलब जो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उसकी वजह से इलीगल इमाइग्रेशन, उसके बाद स्मगलिंग, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ क्या होता है, एक तो इलीगल इमाइग्रेशन, स्मगलिंग जैसी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद नेपाल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्मगलिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। मतलब ओपन बॉर्डर है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती है, स्मगलिंग ड्रग्स की, स्टोलन व्हीकल्स की, आर्म्स की, एम्यूनिशन की इंडिया में होती रहती है, और टेररिज्म भी यहाँ पे कुछ लेवल तक है। उसके बाद अगर हम म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे भी ड्रग ट्रैफिकिंग, देखिए म्यांमार, ये जो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया जो आ जाता है, वहाँ पे कनेक्शन होता है इसका। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे मोस्टली ओपियम का प्रोडक्शन होता है, ओपियम जहाँ वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और इलीगली उसको क्या किया जाता है, इधर के उधर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में आ जाता है ये एरिया। और उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, इंसर्जेंसी, ओपन बॉर्डर और क्रॉस एथनिक टाइज। देखो एक तो रोहिंग्या वाला क्राइसिस म्यांमार में चलता रहता है, इलीगल इमाइग्रेशन हमारे देश में हो जाता है। तो ये क्राइसिस क्या होते हैं, म्यांमार बॉर्डर के साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द ओपन बॉर्डर एंड क्रॉस एथनिक टाइज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी हेल्प इंसर्जेंट्स एस्केप फ्रॉम हैंड्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी है, मतलब क्योंकि ट्राइबल लोग जो है ना, वहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो वो मतलब हेल्प करवा देते हैं, इमाइग्रेशन करवा देते हैं वहाँ की, मतलब एक तरीके से चकमा दे देते हैं वहाँ के बॉर्डर फोर्सेस को, और आ जाते हैं देश में। उसके बाद इंडो भूटान बॉर्डर देखें तो वहाँ पे भी स्मगलिंग के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हमें मिलते हैं। फिर अगर हम वे फॉरवर्ड देखें कि हम किस तरीके से हमारी बॉर्डर को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो पहला क्या है, स्मार्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट। देखो कोई भी अगर हमारे देश में आता है, मतलब किसी भी बॉर्डर से अगर हमारे देश में एंट्री ले रहा है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, उनका आइडेंटिफाई, मतलब उनको आइडेंटिफाई करने का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए। या तो बायोमेट्रिक्स से उनको चेक किया जाए, क्योंकि फेस पे कुछ भी कोई मतलब चेंज कर सकता है, कुछ करवा सकता है। हमें क्या करना चाहिए, बायोमेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे देश में सभी के आधार बने हैं, हमारे देश का कोई भी होगा तो उसका बायोमेट्रिक पता चल जाएगा। तो बायोमेट्रिक का यूज़ करना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, फेस, इवन आइरिस जो होता है उसको स्कैन करना, तो इससे क्या होगा, मतलब एक स्मार्ट तरीका है जिससे हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन आ रहा है, हमारे देश का ही है या कोई और है, कहाँ से आ रहा है, ये सब मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद स्मार्ट इंस्पेक्शन सिस्टम, मतलब इंस्पेक्शन करना, एक्सप्लोजिव वेपर डिटेक्टर्स, मतलब कोई एक्सप्लोजिव सामान हो तो उसका डिटेक्ट करना, फुल बॉडी को, पूरी बॉडी को डिटेक्ट करना, मेटल अगर कोई सा भी मेटल हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन लगाना, हैंड हेल्ड सब्सटेंस के लिए लगाना, मतलब ऐसे डिटेक्शन के लिए मेथड्स यूज़ करना कि कोई वेपन्स, ड्रग्स, इलिसिट रेडियोलॉजिकल मटेरियल, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अलाउ नहीं है, जो कि क्या है, हार्मफुल है, इलिसिट है, तो उन सब चीज़ों को क्या करना, स्कैन करना, इंस्पेक्ट करने के लिए ऐसी मशीन्स होनी चाहिए, मतलब सारी बॉर्डर्स पे, ताकि कोई भी आए तो उसके सारे सामानों की, उसकी पूरी बॉडी को क्या हो, स्कैनिंग हो, ताकि पता चल जाए कि अगर कोई आ रहा है, ऐसा कोई हार्मफुल सब्सटेंस लेके तो नहीं आ रहा है हमारे बॉर्डर में। उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम, मतलब जो सर्विलांस है, मतलब हाई प्रोफाइल कैमरास लगाने चाहिए वहाँ पे, सीसीटीवी, वॉच टावर्स लगाने चाहिए,
लेज़र कर्टन्स लगाने चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी आता है तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉर्डर में किसने एंट्री ली है अभी। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, मतलब हमें क्रॉस बॉर्डर हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि हमारे देश से ये आया है, ये पर्सन हमारे देश से गया है। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी तो हमें कन्फर्मेशन रहेगा कि हाँ चलो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पर्सन आया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट थ्रेट, ये सब चीज़ें ना हो इसलिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, मतलब हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना, कम्युनिकेशन वहाँ पे डेवलपमेंट करवाना, पावर वहाँ तक पहुँचाना, ताकि हमारा कनेक्शन जो है बॉर्डर्स तक रहे, ताकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मतलब इनसिक्योरिटी वाला ऐसा कोई कंसर्न ना हो। से किया है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1987 में। ये क्या फैसिलिटेट करवाता है? प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिकेट सिक्योरिटी, मतलब ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है चाइना के बॉर्डर पे स्टार्ट करवाया हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करवाए। वहाँ के लोग एक तो मतलब इतने ट्रेंड हो जाए कि आर्मी की कभी भी रिक्वायरमेंट लगे तो वहाँ पे हेल्प कर सके, वहाँ पे कोई और मतलब चाइना वहाँ पे अपना क्या कर सके, एक्सपांशन ना कर सके, इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया है। तो ये क्या देखिए हमने कुछ वे फॉरवर्ड है जिनकी हेल्प से हम हमारी बॉर्डर को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड जय हिंद।